मांग 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, ये तो आपने समझा, लेकिन गोरखाओं के भारत आने का इतिहास और दार्जिलिंग का इतिहास तो कई 100 साल पुराना है। और वो इतिहास समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वर्तमान में गोरखाओं की भावनाएं दार्जिलिंग के इतिहास से कैसे जुड़ी हैं, वो बिना वक्त में पीछे जाए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा नहीं, बहुत पीछे लिए चलते हैं और समझाते हैं कि क्या हुआ है और कैसे हुआ है। इसको जरा समझिए कि गोरखालैंड की बात कहां से हुई। 1780 में सिक्किम और उत्तर पूर्व के कई इलाकों पर गोरखाओं ने कब्जा किया। गोरखा नेपाल से आए थे और उन्होंने कब्जा किया। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, शिमला, नैनीताल, गढ़वाल और कुमाऊं में गोरखाओं ने अपना कब्जा जमाया। ये 1700 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं। इन जगहों पर गोरखाओं ने करीब 35 साल तक राज किया। उसके बाद अंग्रेज आए और अंग्रेजों से लड़ाई हुई। उस लड़ाई में नेपाल हारा और 1816 में सिंगोली समझौता हुआ, जिसके तहत गोरखाओं ने सारा साम्राज्य जो उनके पास था, जिसमें कि दार्जिलिंग भी शामिल था, सिक्किम भी शामिल था, वो सारा साम्राज्य अंग्रेजों को सौंप दिया। अब यहां से क्या हुआ वो देखिए। अंग्रेजों ने दार्जिलिंग को सिक्किम का हिस्सा बना दिया शुरुआती तौर पर। यह 1835 में दार्जिलिंग को सिक्किम से अलग कर लिया गया। पहले दार्जिलिंग सिक्किम में था, फिर 1835 में अलग हुआ। 1905 में बंगाल का विभाजन होना ही था, उसके ठीक पहले दार्जिलिंग राजशाही डिवीजन का हिस्सा बना, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। 1905 से 1912 तक ये जो दार्जिलिंग की हम बात कर रहे हैं, वो भागलपुर डिवीजन का हिस्सा भी रहा है। यानी दार्जिलिंग का इतिहास बहुत पुराना है। गोरखा वहां 1700 में आए थे और उसके बाद अंग्रेजों से हारने के बाद भले ही उनके हाथ से दार्जिलिंग चला गया, लेकिन वो भारत में रहे, दार्जिलिंग का हिस्सा रहे। गोरखा आए भले बाहर से थे, लेकिन वो भारत का अभिन्न हिस्सा हैं, वो भी भारत हैं और देश की शान ऊंची करने में उनका भी योगदान है। मसलन आपने गोरखा रेजिमेंट के बारे में सुना ही होगा, जिसे लेकर भारत के सेनाध्यक्ष रहे सैम मानेकशॉ ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि उसे मरने से डर नहीं लगता, तो वो या तो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। कहते हैं अगर इनके हाथ में खुखरी हो तो ये मौत से भिड़ जाते हैं। और यही वजह है कि ऐसी ही रेजिमेंट की बदौलत अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर दी। भारत के पास अगर गोरखा रेजिमेंट है तो ब्रिटेन के पास गोरखा ब्रिगेड और नेपाल के पास नेपाली आर्मी है। ये वही गोरखा हैं जिनकी पहचान सिर्फ गोरखालैंड नहीं हो सकता, बल्कि उस पहचान का हिस्सा जरूर हो सकता है। खुखरी इनकी शान है, वतन की मिट्टी इनकी जान है। अगर मौत भी सामने आ जाए तो पीछे नहीं हटते। शायद ही कोई ऐसा गोरखा हो जिसने गद्दारी शब्द सुना हो। ये वो रेजिमेंट है जो गरजती है तो दुश्मन बिना युद्ध किए नतमस्तक हो जाता है। गोरखाओं के लिए कहा जाता है कि इनकी मां इंसान नहीं बल्कि शेर पैदा करती है। हालांकि जो गोरखा हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन तक फैले वो कहां के हैं, जरा ये भी समझ लीजिए। नेपाल में गोरखा जिला है जो इनका मूल माना जाता है। बताया जाता है कि 8वीं शताब्दी में संत गोरखनाथ ने उन्हें ये नाम दिया। साल 1815 में गोरखा पलटन भारतीय सेना से जुड़ी और ये आज भी उसका हिस्सा है। लेकिन वैभवशाली इतिहास को समेटे इन गोरखाओं की कुछ मांगे भी हैं। उनका कहना है कि गोरखाओं की सभ्यता और संस्कृति को दबाया जाता है। कभी नेपाली तो कभी बांग्ला भाषी उनकी पहचान को चुनौती देते हैं। राई, लेपचा, शेरपा जैसी जनजातियों के लिए विकास बोर्ड बना दिए गए, जिसके जरिए सरकार सीधे पहाड़ी लोगों को दोनों का नुकसान हो रहा है।